अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। व्हाट वाज हिस्ट्री ऑफ ब्रॉकफील्ड ग्रामर स्कूल? ब्रॉकफील्ड ग्रामर स्कूल की हिस्ट्री क्या थी या तारीख क्या थी? इट वाज एस्टैब्लिश एज अ ग्रामर स्कूल इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इसे क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने में कायम किया गया। इट वाज सराउंडेड बाय अ लाइन ऑफ ओल्ड एम्स ट्रीज। इसके चारों तरफ एक लाइन बनी हुई थी एम्स ट्री की, जो कि इसको शेड प्रोवाइड करते थे। शेड मतलब साया देते थे। और द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग्स वाज रीबिल्ड एंड एक्सटेंडेड इन द रेन ऑफ गॉर्ज वन। इसकी मेन स्ट्रक्चर को दोबारा से तमीर किया गया था गॉर्ज वन के ज़माने में। इसकी बिल्डिंग के और पार्ट्स भी बना दिए गए थे, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड प्रोफेशनल डिड ब्रॉकफील्ड सप्लाई? ब्रॉकफील्ड किस किस्म के लोग और किस किस्म के प्रोफेशनल देता था? It supplied fair sample of history-making men like judges, member of parliament, colonial administrator, a few peers, bishops. It also turned out the merchant, manufacturer, professional men, country squires, and the parsons. ब्रॉकफील्ड ने ऐसे सैंपल प्रोवाइड किए थे जिन्होंने तारीख में बहुत अच्छे काम किए थे, जैसे कि जजेस प्रोवाइड किए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स प्रोवाइड किए, और इसके साथ साथ इसने बाइशेप्स जैसे कि जो पादरी होते हैं या फादर्स होते हैं चर्च के, वो भी इसने ही स्टेप प्रोवाइड किए थे। और इसने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें से बन के निकलते थे लोग, और बहुत सारे ताजिर बिजनेसमैन जो थे वो भी यहाँ से बन के जाते थे। और इसने बहुत सारे कंट्री स्क्वेयर्स मैन, ऐसे मैन जो ज़िम्मेदार होते हैं, जिनको हम ज़िम्मेदार बोलते हैं, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, जिनके ऊपर वो फील्ड्स का वर्क करते हैं, जिस पे वो खेती बाड़ी करते हैं, कल्टीवेशंस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंट्री स्क्वेयर्स। पार्सन्स भी पादरी को बोलते हैं, जो कि चर्च में होता है, रिलीजियस मैटर को रिजॉल्व करता है। इसके अलावा मैरिजेस भी उसके अंडर होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस ऑफ मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स की क्वालिफिकेशन क्या थी? ही वाज एन ऑर्डिनरी टीचर्स। वो एक आम सा टीचर था विद इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन, जिसकी कोई मामूली सी क्वालिफिकेशन थी या नामुनासिब सी क्वालिफिकेशन थी। ही वाज सिंपली अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अपना किया हुआ था। मोर ओवर इस डिग्री वास मेडिकल। इसके अलावा इसकी डिग्री जो थी वो एक मामूली सी डिग्री थी। मेडिकल कहते हैं मामूली सी डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू द मिस्टर चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट? जब मिस्टर चिप्स 65 ईयर्स का हो गया तो वो रिटायर हो गया, और अपनी रिटायरमेंट पे उसको एक सिंपली सा चेक पेश किया गया, राइटिंग डेस्क दिया गया और एक क्लॉक दी गई। और अब हम इसके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 1913 में व्हेन ही वाज 65 ईयर्स ही रिटायर्ड। वो जब 65 साल का हुआ तो वो रिटायर हो गया। ऑन हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट पे ही वाज प्रेजेंटेड, उसको पेश किया गया विद अ चेक एंड अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक। उसको एक चेक दिया गया जिस पे उसे कुछ पैसे दे दिए गए थे। राइटिंग डेस्क, उसको एक राइटिंग करने के लिए डेस्क दिया गया था जिस पे वो बैठ के अक्सर अपने स्कूल की डायरेक्टरी तैयार किया करता था। क्लॉक, और एक सामने उसको क्लॉक दिया गया था जिसको देख के उसको ब्रॉकफील्ड ग्रामर स्कूल याद आता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एडिसन्स कैरियर डिसेंडेंटली क्लॉज एक्सप्लेन। कि एक बेहतरीन कैरियर ही एक बेहतरीन क्लोज देता है। क्लोज का मतलब अगर हम अच्छा करें अपनी अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कुछ हम अच्छा करते हैं तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। अब इसका मतलब क्या है? मिस्टर चिप्स जो थे वो एक डिग्निफाइड मैनर के साथ ब्रॉकफील्ड में जॉब करता रहा, और जब उसकी रिटायरमेंट हुई तो उसको ऑनरेबल तरीके से ही वहाँ से रुखसत किया गया था। तो it means that Chip spent his careers in descendant and honorable and graceful manner. He served Brockfield in a dignified manner and left it with honors and dignity. मिस्टर चिप्स को यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से रिटायरमेंट के मौके पर भेजा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट वर चिप्स एम्बिशंस व्हेन ही जॉइंड द ब्रॉकफील्ड? जब मिस्टर चिप्स ने ब्रॉकफील्ड को ज्वाइन किया तो उसके क्या जो है मकासद थे, उसके एम्स क्या थे?
तो मिस्टर चिप्स जब ब्रॉकफील्ड में आया था तो वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो कोई ना कोई अच्छा प्रोफेशन चूज़ करे, वो किसी अच्छे मुकाम या किसी अच्छी पोस्ट पे हो, उसका ग्रेड अच्छा हो। तो मिस्टर चिप्स के भी कुछ एम्स थे, उसको भी कुछ बनने का शौक़ था, तो वो चाहता था कि मैं कोई सीनियर हेड मास्टर बन जाऊँ। ठीक है। यस, मिस्टर चिप्स वॉज एन एम्बिशियस टीचर था व्हेन ही जॉइंड ब्रॉकफील्ड। जब उसने ब्रॉकफील्ड ग्रामर स्कूल को ज्वाइन किया, ही वांटेड टू गेट हेडशिप्स और सीनियर मोस्ट मेंबरशिप मास्टरशिप ऑफ आ फर्स्ट क्लास स्कूल्स। तो मैंने जो आपको बताया बिल्कुल वही इसमें लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रॉकफील्ड स्कूल। हर स्कूल का एक स्टेटस होता है, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का एक रैंक है। सिमिलर मैनर से हर स्कूल का भी कोई ना कोई रैंक होता है उस कंट्री के अंदर। तो मिस्टर चिप्स जिस स्कूल में पढ़ाता था, ब्रॉकफील्ड ग्रामर स्कूल, उसका रैंक क्या था? तो वो सेकंड रैंक का स्कूल था। ब्रॉकफील्ड वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक। वो एक अच्छा स्कूल भी था क्योंकि उसमें से हिस्ट्री मेकिंग मैन बनते थे, जजेस बनते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बन के जाते थे, मर्चेंट बनते थे, मैन्युफैक्चरर्स बनते थे, प्रोफेशनलिस्ट बनते थे। ये तो वो एक अच्छा स्कूल था जिसमें से इतने अच्छे हिस्ट्री मेकिंग मैन तारीखदान बन के निकलते थे, जिससे उनकी तारीख रोशन होती थी। तो बट इट्स सप्लाइड फेयर सैम्पल ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन फॉर द इंग्लैंड। इसने इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छे तारीखदान पैदा किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राइट अ नोट ऑन द ब्रॉकफील्ड विलेज। ब्रॉकफील्ड एक विलेज का नाम था जहाँ पे वो स्कूल वाक़या था, ग्रामर स्कूल। इस वजह से उसका नाम ब्रॉकफील्ड ग्रामर स्कूल पड़ गया था। अब हम पढ़ते हैं, ब्रॉकफील्ड वाज अ स्मॉल डिपेंडेंट विलेज था एंड ओपन फील्ड कंट्री था, यानी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर इतने घर नहीं बने हुए थे, लेकिन वो ओपन फील्ड था। वाज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ईस्ट कोस्ट पे वो वाक़या था। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। राइट अ नोट ऑन द ब्रॉकफील्ड पब्लिक स्कूल। ब्रॉकफील्ड पब्लिक स्कूल पे एक हमने छोटा सा नोट लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये ग्रामर स्कूल था, इसे क्वीन एलिज़ाबेथ के ज़माने में तमीर किया गया था, और ये सेकंड रैंक का स्कूल था। ये इसकी तीसरी इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इसको इट प्रोड्यूसेस मैनी हिस्ट्री मेकिंग मैन। ये बहुत से हिस्ट्री मेकिंग मैन को प्रोड्यूस करता था। इनको हम बहुत सारे क्वेश्चन को मिलाकर भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाउ फुटबॉल मैच वाज मेड पॉसिबल एट ब्रॉकफील्ड। ब्रॉकफील्ड में फ़ुटबॉल मैच किस तरह से पॉसिबल हुआ और किसने बनाया उसको? तो वो कैथरीन थी। जिस वक्त मिस्टर चिप ब्रॉकफील्ड में एंटर हुआ, वहाँ पे मिशन स्कूल्स और ब्रॉकफील्ड के दरमियान में एक मैच चल रहा था जो कि फ़ुटबॉल मैच था। और इसमें जो कैथरीन, जो कि इस जो नावल की सबसे मेन करैक्टर है, मिस्टर चिप्स की वाइफ भी है, वो इसमें क्या कर रही थी, उसने टेक पार्ट किया हुआ था, और उसकी ही ग्रेट एंड ब्रेव एफर्ट की वजह से ये मैच पॉसिबल हुआ था। It was due to the great and brave efforts of Catherine, a match made possible between the mission schools and the Brockfield। मैंने आपको इसके बारे में सब बता दिया। अब स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज़ के बारे में बयान करें। तो ही इन्वाइटेड द न्यू बॉयज़ टू द टी। वो नए बॉयज़ जो ब्रॉकफील्ड में दाखिल होते थे उनको अपने यहाँ चाय पे बुला लेता था, फिर उनके मैचेस को भी वॉच करता था। एंड वॉच देयर मैचेस एंड डाइंड विद द हेड एंड द मास्टर। हेड और मास्टर्स के साथ बैठकर वो क्या करता था, टुक ऑन प्रिपरेशन ऑफ न्यू एडिशन ऑफ द ब्रॉकफील्ड डायरेक्टरी। वो ब्रॉकफील्ड की नई डायरेक्टरी को तैयार करने की तैयारी भी करता था और उनको कुछ मशवरे भी दिया करता था। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।